जी हां दोस्तों, शिंदे फिर बन रहे हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। फाइनली क्या टूट रहा है एनडीए? नया गठबंधन है तैयार और क्या 50 करोड़ में बीजेपी ने तोड़े थे एमएलए? बड़ा खुलासा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या बिहार जीतने के बाद में बंगाल जीतने की पटकथा के बीच में महाराष्ट्र मोदी, शाह और फडणवीस के हाथ से फिसल रहा है? फिर महाराष्ट्र में बीते 2 रातों में ऐसा क्या हुआ कि जो कुछ स्थिति नए तरह से निकल करके सामने आ रही है उसमें फडणवीस सरकार गिरती भी दिखाई दे रही है। आखिर एनडीए टूटने की बात किस आधार पर सामने आई और एकनाथ शिंदे पवार के साथ में नया कौन सा गठजोड़ कर रहे हैं? क्या एनडीए धराशायी होगा और एक नया गठबंधन महाराष्ट्र में तैयार हो चुका है जिसका अनाउंसमेंट बाकी है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, कहते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। किसी भी कमजोर को अगर लगातार आप सताओगे तो एक समय आएगा जब वो अपने हिसाब से कुछ न कुछ ऐसा कर गुजरेगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, स्प्रिंग उसकी एक सीमा होती है, लेकिन उसकी सीमा से ज्यादा उसे खींचोगे तो टूट जाती है। यही महाराष्ट्र में हो रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में नई सरकार जब बनी बीते विधानसभा चुनाव के बाद में और शिंदे को मुख्यमंत्री के पद से दूर हटाकर फडणवीस को बिठाया गया, गृह विभाग छीन लिया गया और उसके बाद से जो स्थितियां महाराष्ट्र में उत्पन्न है और लगातार चली आ रही हैं, हर दिन ये कहीं न कहीं फडणवीस और शाह को लगा रहा होगा कि कहीं कुछ खेला ना हो जाए। मगर अब स्थितियां बहुत विकट हो चुकी हैं। किसी भी पल कोई बड़ा ऐलान महाराष्ट्र में होते हुए आप सुन सकते हैं। दोस्तों, सत्ताधारी दल के एक विधायक के घर पर छापामारी हो, और दरअसल जिस तरीके से विधायक के घर पर छापामारी की गई मानो कोई आतंकवादी हो। खुद बीजेपी के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि साहब 50-50 करोड़ रुपए लेकर के शिंदे के विधायकों ने बीजेपी का साथ दिया था। ये कोई और नहीं कह रहा, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। मतलब जब शाह ने शिवसेना उद्धव की तोड़ी थी, शिंदे को खड़ा किया था, तो शिंदे गुट के एक विधायक ने 50-50 खोखे लिए थे। एक नेता है दादा साहब भोसले, उन्होंने दावा कर दिया कि फिर से महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। उधर एक और नेता है शशिकांत शिंदे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में नया गठबंधन बन रहा है, एकनाथ शिंदे और शरद पवार गठबंधन को अब लीड करेंगे। यानी कि दोस्तों, महाराष्ट्र में आखिरकार टूटता हुआ एनडीए, बिखरता हुआ एनडीए का कुनबा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे की जगह फडणवीस को सीएम बनाने के बाद से काफी उथल-पुथल है। यह उथल-पुथल अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी महायुति गठबंधन के घटक दलों के बीच सीधा टकराव है और यह टकराव और बढ़ चुका है। आगामी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच जंग जैसे हालात हो गए। शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी को तोड़ रहे हैं। इस बीच राज्य के मंत्री और शिवसेना के नेता दादा भुसे का शिंदे का फिर से सीएम बनाने वाला बयान और शिंदे का पवार के साथ गठबंधन वाला बयान काफी कुछ कहानी कह रहा है। दोस्तों, इंतजार कीजिए, किसी भी दिन क्या कुछ हो जाए, क्योंकि खुद फडणवीस की कैबिनेट के मंत्री दादा भुसे ने कहा कि एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कल भी मैंने अपने शो में आपको बताया था कि महाराष्ट्र बीजेपी शिंदे के बीच में किस तौर पर हालात हैं। किसी दिन कुछ भी हो सकता है। पूरी खबर आपको समझाता हूं, मगर उससे पहले आपको कुछ घटनाओं को बता देते हैं जो साफ साफ महाराष्ट्र में शाह के हाथ से रेत के मानंद फिसलती हुई बाजी दिखा रही है। महाराष्ट्र के सरकार के स्कूली शिक्षा और मंत्री और शिवसेना के नेता दादा भुसे, जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने सीधे सीधे एलानिया तौर पर कहा शिवसेना पार्टी के प्रमुख वर्तमान में राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लोग फिर से राज्य का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं और करते हुए देखेंगे। दादा भुसे दरअसल एक स्थानीय निकाय चुनाव के लिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं। आज भी लोगों से आप जाकर के पूछें उनके दिल में कौन है तो कहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर तो सिर्फ एक ही नाम एकनाथ शिंदे। चिंता मत करिए, आगे कहते चिंता मत करो, जो लिखा है वो होगा।
फिर से महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हुए आप देखने जा रहे हो एकनाथ शिंदे को। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और मोदी शाह की बीजेपी, फडणवीस मुख्यमंत्री है लेकिन मोदी शाह की बीजेपी और शिवसेना एक घटक दल में है, महायुति में है। और अगर उनका एक शिक्षा मंत्री अगर ये कहे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो फिर इसके मायने बहुत बड़े हैं। दादा भुसे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो रात भी लोगों से मुलाकात करते, 22 घंटे 20 घंटे काम करते थे। अब दोस्तों, भुसे का ये बयान ऐसे समय में आया जब महाराष्ट्र के आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच में तल्खियां नहीं बल्कि रार जंग जैसे हालात है। एक और खबर आप देख लीजिए दोस्तों, साफ करती है महाराष्ट्र में किस स्तरों पर टूट रहा महायुति गठबंधन। इसमें लिखा है, राज्य के मित्र पक्ष माने जाने वाले बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच हिंगोली में चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया। कलमुंड्री के शिवसेना विधायक संतोष बांगर के घर पर, यानी कि शिंदे के विधायक के घर पर संतोष बांगर हैं, सुबह सुबह दिन निकलने से पहले करीब 4 बजे के आसपास 100 पुलिसकर्मियों ने छापा मार करके तलाश ली। इसकी जानकारी विधान परिषद के सदस्य हेमंत पाटिल ने दी और उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बीजेपी विधायक के दबाव में की जा रही है। आगे देखिए, इसी खबर में लिखा है, मामले की गंभीरता को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने भी संज्ञान लिया और पाटिल ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हिंगोली नगरपालिका चुनाव में शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर और बीजेपी विधायक तानाजी मुटकुले आमने सामने हैं। इसी की राजनीतिक दबाव के चलते एकनाथ शिंदे के विधायक बांगर के घर की तलाशी ली गई। हेमंत पाटिल ने कहा कि जिले में शिवसेना की स्थिति मजबूत है, बीजेपी किसी भी तरीके से कोई साजिश कामयाब नहीं कर सकती। अब आप सोचिए चल क्या रहा है। मोदी शाह के हाथ से महाराष्ट्र के स्तर पर फिसलता जा रहा है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई जिससे कड़ियां आप जोड़ते ही बहुत कुछ साफ हो जाएगा। चंद दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला नगर परिषद चुनाव में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले थे। महायुति की शिवसेना शिंदे गुट और महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रवादी शरद पवार गुट शहर के विकास के लिए एकजुट हो गए। इस कारण प्रदेश के अन्न नगरीय आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल को येवला नगर परिषद चुनाव में बड़ा झटका लगा। येवला में शिंदे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस नगर परिषद के चुनाव में एक साथ लड़ने का फैसला किया है। मगर इसके आगे जो खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपको चौंकाएगी। शिंदे पर शाह या फडणवीस दबाव तो नहीं बना सकते, मगर अजीत पवार की दुखती रग को दबा करके शाह अपने साथ जरूर चिपकाए हुए हैं अजीत पवार को। अब देखिए, नासिक की भंगूर नगर परिषद में शिंदे की शिवसेना को चुनौती देते हुए बीजेपी के समर्थन से अजीत पवार के राष्ट्रवादी ने स्वतंत्र उम्मीदवार उतारा और उससे भंगूर नगर परिषद में महायुति के अंदर ही शिंदे की शिवसेना और बीजेपी राष्ट्रवादी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। एक साथ आने से यहां का चुनाव कांटेदार हुआ। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन जिस तौर पर जिस तरीके से शिवसेना की ओर से विजय करंजकर की पत्नी अनिता करंजकर ने अपना नामांकन दाखिल किया, शक्ति प्रदर्शन करते हुए शिंदे गुट की शिवसेना ने नामांकन दाखिल किया। इस वजह से भंगूर नगर परिषद में महायुति के भीतर एक दरार नहीं, एक ऐसी खाई बनती हुई दिखाई दी जो कि माना यह जा रहा है कि महज चंद दिनों के मेहमान है ये पूरी की पूरी गठजोड़ वाली स्थिति। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ऑपरेशन लोटस के जरिए शाह ने तोड़ा और बीजेपी के एक विधायक की नेता ही जैसा ये कह रहे हैं कि साहब 50-50 खोखे लेकर के ये लोग साथ में आए थे, और अब महाराष्ट्र के अंदर नगर निकाय चुनाव में आमने सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आमने सामने ही नहीं, चलिए फ्रेंडली फाइट भी मान लीजिए, लेकिन यहां पर जिस तरीके की कड़वाहट, जिस तरीके की बयानबाजी एक दूसरे को लेकर के करते हुए दिख रहे हैं, जाहिर तौर पर वो अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता के बीच की कई कहानियां दिखावा बता रहा है। इसीलिए दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने वाले बयान के साथ आप जोड़िए इस कड़ी को कि एकनाथ शिंदे गुट का गठबंधन शरद पवार के गुट से हो रहा है। जाहिर तौर पर शरद पवार
महाविकास आघाड़ी के गुट के हैं और एकनाथ शिंदे महायुति गुट के हैं, जो कि बेबस, लाचार, नाराज, बेबस लाचार तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने अपनी नाराजगी कई मौकों पर जताई है। फडणवीस के कैबिनेट में उनकी तरफ से कोई नेता, कोई मंत्री गया नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अगर एकनाथ शिंदे के नेता और फडणवीस कैबिनेट के ही एक मंत्री ये कह दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन तमाम चीजों के पीछे की नीचे की जो बिसात है, उस बिसात में गोटियां ऐसे फिट कर दी गई हैं जिसके आधार पर फडणवीस की सरकार मानो अभी से जाती हुई दिख रही है, डगमगा रही है और शिंदे हाथ में ताज उठाते हुए सर की तरफ ले जाते हुए दिखा रहे हैं या देख रहे हैं। ऐसी कल्पना शिंदे के लोग करते हुए दिख रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, इस निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र में क्या एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से टूट जाएगा और एकनाथ शिंदे पर्दे के पीछे की जो कहानी पवार ने बनाई है उसकी बिसात पर बैठकर मुख्यमंत्री का ताज पहनेंगे? ताज्जुब मत करिएगा, ऐसा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।